नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। मैं हूं ज्योति और आज जिस विषय पे हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं वो है, क्या हम अपने जीवन के गुरु हैं? क्या हम अपना निर्णय लेने के लिए स्वयं जिम्मेदार हैं? और उस निर्णय का जो परिणाम होगा उसका इम्पैक्ट किन किन पे पड़ेगा। तो आइए इस टॉपिक को विस्तार से जानते हैं कि आखिर क्या है ये। सबसे पहले तो आप सभी को शिक्षक दिवस की ढेर सारी बधाइयाँ। और इसी से जुड़ी हुई कुछ विषय पे मैं बात करना चाहती हूँ। तो अ, हमारे जीवन में कई ऐसे क्षण आते हैं जब हमें अपना स्वयं निर्णय स्वयं ही लेना होता है। हमें कोई सलाह देने वाला नहीं होता है, हमें कोई बताने वाला नहीं होता है कि क्या है सही क्या गलत है। और कई बार ऐसा भी होता है कि कोई हमें गलत सलाह दे जाता है। इससे भी हम लोग खुद के अंदर एक डर बना होता है कि हम जिससे पूछेंगे क्या वो हमें सही निर्णय लेने में मदद करेगा या कहीं हमें गलत राह ना दिखा दे। तो इसलिए हमें खुद के आत्मा से, खुद के अंतःमन से पूछना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है। और हम जो भी निर्णय लेते हैं उसका परिणाम हमें स्वयं ही भुगतना पड़ता है। और हम जो निर्णय ले रहे हैं क्या वो हमारे लक्ष्य तक पहुंचा रहा है या नहीं पहुंचा रहा है, ये हमें स्वयं तय करना पड़ता है। ये हमें जीवन में बताने वाला कोई नहीं होता है। हो सकता है कि जो हमें सलाह दे रहा हो वो गलत बता रहा हो, ऐसे भी हो सकता है। तो इसलिए हमें अपना निर्णय जो भी है वो खुद के अंतःमन से, खुद के सिद्धांतों से लेना चाहिए। जीवन में स्वतंत्रता केवल कार्यों में ही नहीं बल्कि निर्णय लेने में भी होना चाहिए। ठीक है, सबको सुनो, सब कुछ जानो पहचानो, बट खुद के लिए क्या सही है वो हमसे बेहतर कोई नहीं जान सकता है। क्योंकि दूसरा हमारे जीवन को केवल दूर से देख रहा है, बट हम स्वयं में क्या है, हमें क्या करना है, ये हमें स्वयं तय करना पड़ेगा। और इसका जो परिणाम होगा वो भी केवल और केवल हम पे ही इसका परिणाम लागू होता है। तो इसलिए हमें स्वयं तय करना है, स्वयं अपने निर्णय लेने हैं कि हमें क्या करना है, क्या सही है क्या गलत है। जीवन में कई बार ऐसा समय आता है जब हमें निर्णय लेना कठिन हो जाता है, हमें समझ नहीं आता कि क्या सही है क्या गलत है। और हम जब अपने संघर्षों में जी रहे होते हैं तो हमें समझ नहीं आता है कि इससे बाहर कैसे निकलें। बट यही वो समय है जब हम अपने आप को प्रूफ कर सकते हैं। हम अपने निर्णयों से, हम अपने बौद्धिक क्षमता से, अपने विचारों से अपनी सही राह चुनने का मौका मिलता है, अवसर मिलता है। ये जीवन में बार बार नहीं आते हैं। तो ऐसे कठिन समय में ही हम अपने सही निर्णय तक पहुंच सकते हैं। तो इसलिए हमें सोचना चाहिए कि हम जो सोच रहे हैं, हम जो कर रहे हैं क्या वो सही है, इसका परिणाम हम पे क्या होगा। और कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। कठिन परिस्थितियाँ क्या है, कठिन परिस्थितियाँ अभी है। अगर हम अपने सिद्धांतों पे अडिग रहेंगे, हम अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करके रहेंगे तो ये कठिन समय भी गुजर जाएगा और हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए कठिन समय से घबराना नहीं चाहिए बल्कि उसको डट के सामना करना चाहिए। और वही एक ऐसा समय है जो हमें अपनी शक्तियों को पहचानने का मौका देता है। तो इसलिए कठिन समय में घबराना नहीं चाहिए बल्कि अपनी शक्तियाँ और अधिक मजबूत करनी चाहिए कि ईश्वर ने हमें चुना है इस परिस्थिति से गुजरने के लिए। आसान काम तो हर कोई कर सकता है बट मुश्किल काम ही करना तो मुश्किल है। और अगर हम वो कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने जीवन में सफल होते हैं। इसलिए हमें अपनी सफलताओं को ध्यान में रखते हुए अपने निर्णय लेना चाहिए। और कई बार ऐसा होता है कि हम जल्दबाजी में ऐसे निर्णय लेते हैं जिसका परिणाम अच्छा नहीं होता है। तो इसीलिए हमें हर चीज़ सोचना समझना, हर दिशा को देखना चाहिए कि इस पे क्या इसका सही निर्णय हो सकता है, परिस्थितियाँ क्या है, उस सब को जानना समझना चाहिए। हमें अपने निर्णय के लिए हमें सबसे पहले खुद को जानना चाहिए कि हम क्या हैं, हम क्या चाहते हैं अपने जीवन में, हम कहाँ पहुँचना चाहते हैं। हमें अपना लक्ष्य तय करना चाहिए।
हम अपने जीवन के खुद निर्माता बन सकते हैं और सही दिशा, सही गाइडेंस ये हम खुद तय कर सकते हैं कि हमें क्या करना है। तो इसलिए स्वयं अपने अपने जीवन का स्वयं अपना गुरु बनना चाहिए, मेरा तो यही मानना है। हमें अपने जीवन में हर पहलू को गहराई से अध्ययन और विश्लेषण करना चाहिए, स्वचिंतन करना चाहिए कि हम जो सोच रहे हैं, हम जो निर्णय ले रहे हैं, क्या वो सही है? क्या इन परिस्थितियों में ये निर्णय लेना सही है? क्या हम अपने लक्ष्यों तक अडिग रह सकते हैं? राहें चुनौतीपूर्ण आएगी, इसके लिए डरना नहीं है, इसके लिए तैयार रहना है हमेशा। और कई बार होता है कि हम जो निर्णय लेते हैं उसमें असफल हो जाते हैं, तो हमें अपनी असफलताओं से सीखना चाहिए, उससे घबराना नहीं चाहिए, हार मानकर अपने रास्ते नहीं बदलना चाहिए, बल्कि खुद को अपडेट करके हमें चाहिए कि हम जो निर्णय ले रहे हैं अभी वो उसका वो पहले जैसा नहीं हो। हम इस वाले निर्णय में जो पुरानी गलतियां हमसे हो चुकी है वो दोबारा दोहराया ना जाए। इतिहास हमें यही बताता है कि हम जो पीछे कर चुके हैं वो अभी आगे हमें नहीं करना है। हमें इस निर्णय में अपडेट के साथ, आत्मसात के साथ अडिग रहना है, कभी पीछे नहीं हटना है और परिस्थितियों से घबरा कर हार नहीं मानना है, आगे बढ़ते रहना है, तभी हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। हमें अपने जीवन के उद्देश्यों को स्वयं पहचानना चाहिए और धैर्य और साहस के साथ अपने जो निर्णय है उस पर अडिग रहना चाहिए और अपने भविष्य के लिए एक अनुशासन, एक बेहतर रणनीति के साथ आगे बढ़ना चाहिए और अपने लक्ष्य तक पहुंचना चाहिए। तो हमें जो लक्ष्य चाहिए उसके लिए हम स्वयं गुरु हैं, हम स्वयं अपना निर्णय ले रहे हैं। तो अपना निर्णय स्वयं लेकर के सही गलत उसका डिफ्रेंशिएट करके हमें स्वयं सब कुछ करना चाहिए। तो हम अपना गुरु स्वयं इस प्रकार से बन सकते हैं और स्वयं के लिए सही फैसला ले सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी बातचीत का ये टॉपिक जो जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और अगर हम इसको अमल करें, अपने जीवन में आत्मसात करें, तो हमें सही निर्णय लेने में इससे सहायता मिलेगी, मजबूती के साथ हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को हमारी बातचीत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो कृपया लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि जो आप सुझाव देना चाहते हैं या अपनी बात भी बताएं। आप चाहे तो अपनी कहानियाँ भी शेयर कर सकते हैं कि आपने अपने जीवन में कैसे निर्णय लिया और उसका परिणाम क्या हुआ। तो आप हमें ज़रूर से ज़रूर बताएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।